अरे पहले तुम ये एग्जाम क्लियर करके तो दिखाओ। और हाँ, अगर तुमने टॉप कर लिया ना तो फिर जो तुम बोलोगे वो मैं करने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, फिर अगर मैं ये एग्जाम टॉप करता हूँ तो आप मुझसे सबके सामने, पूरे कॉलेज के सामने माफी मांगेंगे। यही मेरी डिमांड है। हे निशा, क्या तुम्हें पता चला कि जंगकोक तायांग सर के घर पे रहने लगा है और तायांग सर उसे इंटरनेशनल एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं। हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? वो स्कूल का अच्छा स्टूडेंट है, इसलिए तायांग सर उसकी हेल्प कर रहे हैं। और क्या? ओह अच्छा, पर इस स्कूल में तो और भी अच्छे स्टूडेंट है ना। और वैसे तो तुम भी हो जो नेशनल एग्जाम में पार्टिसिपेट करती हो, बट तुम्हारी हेल्प तो नहीं की है ना वो। तो इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है? जंगकुक अपने स्कूल का टॉप स्टूडेंट है, वो हर साल नेशनल एग्जाम में टॉप करता है, तो इसीलिए वो सोच रहे हैं कि इंटरनेशनल एग्जाम में भी वो टॉप करे और अपने स्कूल का नाम रोशन करे। समझी? इसमें कोई खास बात नहीं है। और रियली लीजा, तुम्हें ऐसा लगता है? बट जहाँ तक है मुझे ऐसा लगता है कि तायंग सर को जंगकुक कुछ ज्यादा ही खास लगता है, इसलिए तो वो जंगकुक को अपने घर शिफ्ट कर लिए। खैर, समझदार को तो इशारा ही काफी है। अपनी बकवास बंद करो, समझी? मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। और हाँ, तायांग सर सिर्फ मेरे हैं, उन्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता है। वो तो तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। अरे कुकी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? कहाँ क्या सुन रहा है भाई? अभी तक तो मैंने कुछ बोला ही नहीं। अरे तुझसे नहीं यार, बाकी लोगों से ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि तुम तायांग सर के घर जाने वाले हो, और वो भी इंटरनेशनल एग्जाम की तैयारी के लिए। हाँ, ये तो सही सुना तुमने, मैं उनके घर जा रहा हूँ एग्जाम की तैयारी के लिए। पर भाई, इसकी क्या जरूरत थी? ऑलरेडी तू नेशनल एग्जाम की स्टडी में इतना बिजी रहता था, ये तो इंटरनेशनल एग्जाम है, इसमें तो तेरे पास खुद के लिए टाइम ही नहीं बचेगा। हाँ तो उससे क्या हुआ, मैं एग्जाम की तैयारी करूँगा और इसमें टॉप भी करूँगा, क्योंकि मुझे किसी को दिखाना है कि मैं क्या चीज़ हूँ। वाह, इनका घर तो कितना बड़ा और सुंदर है। मुझे तो पता ही नहीं था कि इनका घर तो इतना अच्छा भी है। क्या हुआ, अब अंदर भी चलोगे या फिर यहीं खड़े रहोगे? ओह हाँ हाँ हाँ, चलते हैं। वाह, ये सोते हुए कितना क्यूट और अट्रैक्टिव लग रहा है। ओह माय गॉड, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। तेरे एहसासों में भीगे लम्हातों में मुझको डुबा तश्नगी सी है। तेरी अदाओं से दिलकश लताओं से इन लम्हों में जिंदगी सी है। तो जरा कुकी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ एनी मोर, सो प्लीज मुझे करने दो। ये क्या बकवास कर रहे हो आप? प्लीज दूर हटो आप मुझसे। सॉरी कुकी, बट अभी नहीं। तुम्हारे इतने करीब आने के बाद अब मैं खुद को नहीं रोक सकता। प्लीज प्लीज मुझे करने दो। नो वे, स्टे अवे फ्रॉम मी, आई हेट यू, लीव मी। जस्ट शट अप, ओके? एंड जितना ही तुम मुझे परेशान करोगे, तुम्हें उतना ही बुरा पनिशमेंट मिलेगा। सो चुपचाप लेटे रहो और मुझे जो करना है करने दो। आई एम सॉरी कुकी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, बट तुम्हें इस तरह से अपने इतने करीब देखने के बाद मैं खुद को रोक नहीं पाया। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, चले जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है।
आई एम रियली सॉरी कुकी। आई नो तुम मुझसे बहुत गुस्सा हो, पर सच में मेरा वो सब इंटेंशन नहीं था। एक्चुअली मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पाया। और सच में मैंने आज तक कभी किसी को टच नहीं किया। तुम पहले हो जिसके मैं इतने करीब आया हूँ। जस्ट शट अप एंड स्टे अवे फ्रॉम मी। आई हेट यू। मैं तुमसे नफरत करता हूँ। आई होप कि आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल भी ना देखूँ कभी। आई रियली हेट यू। चले जाओ यहाँ से। ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो और मुझसे इतना नफरत करते हो तो मैं चला जाऊँगा यहाँ से। हे जंगकुक, क्या तुमने एक बात सुनी? एक्चुअली हमने सुना कि तायांग सर कुछ महीनों के लिए कॉलेज से रिजाइन कर दिए हैं। क्या सच में? थैंक गॉड, अच्छा हुआ जो उसने रिजाइन कर दिया। मैं तो यही चाहता था। अब अच्छा है, उसकी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। अरे कुकी, तू ऐसा क्यों बोल रहा है? ऐसा क्या किया उन्होंने जो तू ऐसे बोल रहा है? वो इतने अच्छे तो थे ना। अच्छे थे या बुरे, हमें उनसे क्या लेना देना है? वैसे भी हमें पढ़ाई से मतलब है, ना कि प्रिंसिपल से। तो वो रिजाइन दे या ना दे, हमें उनसे क्या ही मतलब है। बात तो सही कहा तुमने। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये तायांग सर ने रिजाइन क्यों किया। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो इस तरह से कॉलेज से कैसे जा सकते हैं? लगता है इसे पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं। आई बड़ी तायांग सर को अपना बनाने वाली। क्या तायांग सर ने सच में रिजाइन कर दिया? क्या उन्होंने मेरी बात को इतना सीरियसली ले लिया? अगर ऐसा है तो बहुत ही अच्छा किया उन्होंने। अब तो उनकी वो सड़िया शक्ल भी नहीं देखनी पड़ेगी। आई रियली हेट हिम। हेलो अंकल, मेरा नाम बोगुम है और मुझे तायांग ने यहाँ पे बुलाया हुआ है। क्या तायांग ने? पर उसने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं। उसने मुझे बोला कि वो यहाँ पर किसी को इंटरनेशनल एग्जाम की तैयारी करवाना चाहता है, तो इसीलिए उसने मुझे यहाँ पे बुलाया है। ओह अच्छा, तो ऐसी बात है। जी हाँ, तो अब आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे किसे क्लास देना है? ओह हाँ, उसका रूम ऊपर है, तो तुम वहाँ चले जाओ, वो तुम्हें मिल जाएगा। ओके अंकल, एंड नाइस टू मीट यू। वो जादू है और कहा क्या जाए, रात को मेरे ख्वाब में आए वो जुल्फे बिखराए। वाव, ये कितना क्यूट है, जस्ट लाइक एन एंजल। आप कौन हो और यहाँ कैसे आ गए आप? ओह हाय, मेरा नाम बोगुम है और मैं तुम्हारे इंटरनेशनल एग्जाम की क्लास के लिए आया हूँ। अब मुझे तायांग ने भेजा है। ओह, तो आपको तायांग सर ने भेजा है। ओके, आ जाओ अंदर आप। ओह गॉड, ये कितना क्यूट है और इसकी वॉइस भी कितनी स्वीट है। आई जस्ट वांट हिम, आई वांट फील हिम, आई रियली वांट फील हिम। क्या हुआ सर, आपने कुछ कहा क्या? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। चलो क्लास शुरू करते हैं आज की। बोगुम जंगकुक को एक अजीब नजरों से देखता है और वो जंगकुक के लिए अपने माइंड में गंदे थॉट्स लाता है। अब वो जंगकुक को बस फील करना चाहता है, इसीलिए अब वो मौके की तलाश में लग जाता है। लिसन जंगकुक, बस बहुत हो गया, अब और नहीं, समझे? मैं इतने दिन से अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूँ, बट अब मैं नहीं कर सकता। What the hell? ये आप क्या कर रहे हो? अब पागल हो गए हो क्या? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, जाने दो। हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। जब से तुमको देखा हूँ मैं पूरी तरह से पागल हो गया हूँ। मैं अब अपने आप को और नहीं रोक पा रहा हूँ और ना ही रोक सकता हूँ। सो प्लीज मान जाओ। मैंने बोला मान जाओ, मुझे करने दो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या? हाँ, जस्ट लीव मी, मुझे जाने दीजिए प्लीज, छोड़िए मुझे। बोगुम, ये तुम क्या कर रहे हो? दूर हटो जंगकुक से। तायांग, तुम यहाँ कैसे? तुम ऐसे कैसे आ गए? तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जंगकुक को छूने की? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की? हाँ, जंगकुक सिर्फ मेरा है, उसे छूने का
उसे किस करने का, उसे हक करने का, उसके साथ सब करने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है, समझे? उसे और कोई छू नहीं सकता। चुपचाप यहाँ से अब चले जाओ। तायांग इस समय बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है, इस वजह से बोगम उसे कुछ बोलता नहीं है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जंगकुक तायांग के पास आता है और रोते हुए बोलता है, आप कहाँ थे इतने दिन से? हाँ? और मुझे इसे बताए बिना आप कहाँ चले गए थे? ओफो, अब रोना बंद करो एंड आज के लिए सॉरी। आज जो कुछ भी हुआ अब वो दोबारा नहीं होगा। ये आप क्या बोल रहे हो? मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ और आप क्या जवाब दे रहे हो? बताइए, आप इतने दिन कहाँ थे और आपने बिना बताए ऐसे कहाँ चले गए थे? तुमने ही तो बोला था ना कि तुम्हें मुझसे नफरत है और तुम मुझे देखना नहीं चाहते हो, तो इसलिए मैं तुम्हारी नज़रों के सामने से दूर हो गया था। आई होप कि तुम इतने दिन अच्छे से रहे हो। ये क्या बकवास कर रहे हो आप? हाँ, मैंने गुस्से में बोला और आपने मान भी लिया। ये तो आपका घर है ना, आप तो यहाँ रुक भी सकते थे। अब मुझसे कोई इतनी नफरत करता है और मेरी शक्ल तक देखना नहीं चाहता है, तो मैं इसके सामने कैसे रह सकता हूँ? एनीवेज, ये सारी बातें छोड़ो। मैं तुम्हें यहाँ स्टडी के लिए लाया था, तो आज से मैं तुम्हारी क्लासेस तुम्हें दूंगा। क्या आप मुझसे गुस्सा हो जो आप मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो? नहीं, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, लेकिन पास्ट की सारी बातें भूल जाओ और बस अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। मैं भी अपनी साइड से पूरी कोशिश करूँगा कि तुम इस एग्जाम में पास हो जाओ। आई थिंक आप मुझसे गुस्सा हो, इसीलिए आप ऐसी बात कर रहे हो और मुझे इग्नोर कर रहे हो। अच्छा, अब तुम जाओ रेस्ट करो और मुझे भी काम है, मैं जा रहा हूँ। ओके, बाय। ये तायांग सर मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं? क्या वो मुझसे गुस्सा है? शायद वो मुझसे गुस्सा ही है। मुझे उस दिन इतना ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए था। आई विश कि वो मुझसे गुस्सा ना हो और मुझसे पहले की तरह बात करने लगे। अरे, इतनी रात में कौन आया होगा? देखता हूँ कौन है। तायांग सर, आप यहाँ? तायांग कुछ नहीं बोलता है और वो डायरेक्ट आकर जंगकुक को किस करने लगता है। Listen, Jungkook, I missed you so much. I can't control myself. I wanna kiss you more. Can I kiss you? Yes, you can kiss me. And I missed you too. लबों को लबों पे सजाओ, आओ तुम मुझे अब बताओ। लबों को लबों पे सजाओ, आओ तुम मुझे। Oof, I can't hold myself anymore. Are you ready, baby boy, for a ride? And do you wanna feel me? Yes, I wanna feel you. Just love me. हाँ? ये क्या? नहीं, मुझे अभी ये नहीं करना। हाँ? ये एक सपना था? अरे नहीं, मैं तो सपने में ये सब कर रहा था। हाँ, खैर, सपना तो काफी अच्छा और काफी रियल लग रहा था। आई जस्ट वांट हिम। एक मिनट, ये मुझे क्या हो रहा है? कहीं मैं पागल तो नहीं हो रहा हूँ? जिमिन सुनो, तुम्हें प्रिंसिपल सर ने अपने कैबिन में बुलाया है। क्या? प्रिंसिपल सर ने? पर उन्होंने मुझे क्यों बुलाया है? ये तो मुझे नहीं पता है, तुम उन्हीं से जाके पूछ लेना। तो क्लास खत्म होने के बाद उनसे जाके मिल लेना, ओके? ठीक है सर, चला जाऊंगा मैं। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या तायांग सर और लीसा के बीच में कुछ चल रहा है? मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया है, अब जाओ यहाँ से। पर मेरी एक बार बात तो
सुन लीजिए ना। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी है, बोला ना जाओ यहाँ से। तायांग सर गुस्से से लीजा को डांटते हैं, जिसकी वजह से लीजा चुपचाप वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जिमिन तायांग सर के पास आता है और उनसे बोलता है, सर आपने मुझे बुलाया था? ओह हाँ जिमिन, मैंने ही तुम्हें बुलाया था। वो एक्चुअली मुझे ना जंगकुक के बारे में कुछ पूछना था। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि जंगकुक किस टाइप का पर्सन है? सर जंगकुक तो बहुत ही अच्छा लड़का है, मैं उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ। वो मेरे साथ हमेशा बहुत ही अच्छा बिहेव करता है। वो मेरे साथ ही नहीं बल्कि बाकी लोगों के साथ भी अच्छा बिहेव करता है। वो एक काइंड हार्टेड पर्सन है और वो सबकी मदद करता है, और वो सिर्फ अपनी पढ़ाई से मतलब रखता है और किसी से भी नहीं। ओह अच्छा, तो वो इस तरह का है। ठीक है, अभी तुम जाओ, अगर मुझे बाद में कुछ पूछना होगा तो मैं तुमसे पूछ लूँगा। कुकी, तुझे पता है आज क्या हुआ? आज मैंने क्या देखा? नहीं, मुझे पता तो नहीं है। खैर तू ही बता दे कि तूने क्या देखा आज। मैंने तायांग सर और लीजा को एक साथ देखा। क्या मतलब है एक साथ देखा? हाँ, अरे मैंने देखा कि तायांग सर लीजा के बहुत करीब खड़े थे। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे किस कर रहे हो। व्हाट? ये क्या बकवास कर रहे है तू? हाँ देख, ऐसी घटिया बातों से मजाक मत कर मेरे साथ। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में। मैंने देखा तायांग सर लीजा को दीवार में पिन किए हुए थे और उन्हें देख के लग रहा था कि वो उसे किस भी कर रहे थे। मैं नहीं मानता इस बात को, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं तायांग सर से पूछूंगा इसके बारे में कि क्या सच है और क्या झूठ। ओह अच्छा भाई, तो तुझे अब अपने बेस्ट फ्रेंड पे भरोसा नहीं है ना? भरोसा है, पर इस बात के लिए नहीं है क्योंकि मुझे पता है ये सच हो ही नहीं सकता। तो मैं उनसे खुद पूछूंगा कि ये क्या है और सच है या नहीं। हाँ, अब तो प्रिंसिपल के घर रहने लगा है ना, तो अब तो उनकी ही साइड लेगा और उनकी ही बात मानेगा। ठीक है, जा पूछ ले उन्हीं से। क्या तायांग सर ने सच में लीजा को किस किया? क्या तायांग सर और लीजा के बीच में सच में कुछ चल रहा है? जंगकुक अपने रूम में बैठे हुए ये सब सोच रहा होता है कि तभी उसके डोर पे कोई नॉक करता है। उसके बाद जंगकुक अपना डोर ओपन करता है। सर आप अभी यहाँ? हाँ मैं, क्यों क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या तुम्हें? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था। ओके ठीक है, तो चलो स्टडी कर लो तुम, और हाँ तुम्हें जो समझ में ना आए वो मुझसे पूछ लो। स्टडी तो बाद में कर लूँगा मैं, पहले मुझे आपसे कुछ बात पूछनी है। अच्छा क्या पूछना है? पूछो। आपके और लीजा के बीच में क्या चल रहा है? क्या मतलब है तुम्हारा कि मेरे और लीजा के बीच में क्या चल रहा है? हाँ बताइए, क्या आप लीजा को पसंद करते हैं? क्या बकवास किए जा रहे हो तुम? हाँ, मैं भला उसे क्यों पसंद करूँगा? देखिए मुझसे ज़्यादा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, समझे ना आप? मुझे जिमी ने बताया है कि आप और लीजा एक दूसरे को किस कर रहे थे। व्हाट? ये कब हुआ? मैंने उसे कब किस किया? हाँ देखो, जो तुम सोच रहे हो ना ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि लीजा ही मुझे बोल रही थी कि वो मुझे पसंद करती है, तो वही मैं उसे बोल रहा था कि मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ। मेरे लाइफ में ऑलरेडी कोई है, समझे? मैंने उसे कोई किस विश नहीं किया है। और हाँ, अपने फ्रेंड से बोलो जाके चश्मा टेस्ट करवा ले। इडियट, कुछ भी बोलता रहता है। मेरे फ्रेंड को इडियट मत बोलिए, ओके? और हाँ, क्या जरूरत थी आपको उसके इतने करीब जाने की? आप मेरे हो बस, आप सिर्फ मेरे ही करीब आ सकते हो और किसी के करीब नहीं जा सकते। समझ में आई आपको? हाँ, ये क्या बोला तुमने? मैं तुम्हारा हूँ? हाँ, आप मेरे हो बस, आप पे सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। रोकना नहीं मुझको, जिद पे आ गया हूँ मैं, इसका दर्द दीवानापन चढ़ा, देखो ना यहाँ के। I'm sorry उस दिन के लिए। I know उस दिन गुस्से में मैंने बहुत कुछ बोल दिया था, बट बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि मैं भी आपको पसंद करने लगा हूँ, and I really wanna feel you। ये क्या बोले जा रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? कहीं तुमने कोई नशे वाली दवा तो नहीं खा ली है ना? नहीं, मैंने कोई नशे की दवा नहीं खाई है, मैं पूरी तरह से होश में हूँ। आपको समझ नहीं आ रहा है? I really want you, I wanna feel you, just love me ना। सोच लो बेबी बॉय, कहीं बाद में तुम रिग्रेट ना करो अपने डिसीजन पे। हाँ रिग्रेट? और मैं बिल्कुल नहीं, मैं तो कब से वेट कर रहा हूँ इस मोमेंट का। लव मी ना डैडी। ओके बेबी बॉय, अगर तुम इतना एक्साइटेड और रेडी हो
तो किस बात का इंतजार है, चलो शुरू करते हैं। The feeling won't let me sleep, 'cause I'm lost in the way you move, the way you feel. Baby, you just need to sit with me. अरे अरे आर्मी, थोड़ा ध्यान से, कहीं आपकी मम्मी ना ध्यान दे रही हो आप पे। खैर चलो, हम ताइको को अकेले छोड़ देते हैं और स्टोरी पे आगे बढ़ते हैं। व्हाट? ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? डैड, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत ही सीरियसली बोल रहा हूँ। मुझे वो पसंद है, बट सिर्फ तुम्हारे पसंद करने से क्या होता है, उसका पसंद करना भी मायने रखता है। डैड, वो भी मुझे पसंद करता है। एक्चुअली हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और मैंने डिसाइड किया है कि मैं इसकी स्टडी खत्म होने के बाद इससे शादी करूँगा। बट तायांग, ये कोई छोटी बात नहीं है। तुम्हें पता है ना, ये सोसाइटी, ये लोग, ये सब क्या बोलेंगे। और वो सब तो छोड़ो, क्या उसके मॉम डैड ये रिलेशन एक्सेप्ट करेंगे? क्या तुमने उनसे बात की? डैड, मैं उनसे बात कर लूँगा, मैं उन्हें मना लूँगा, बट प्लीज़ आप तो मान जाइए ना, आप एक्सेप्ट कर लीजिए हमें। मुझे तुम दोनों का रिलेशन एक्सेप्ट है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पहले तुम उसके मॉम डैड से बात कर लो, उसके बाद ही कोई डिसीजन लो। ठीक है डैड, मैं जल्द ही कुकी के मॉम डैड से बात करूँगा। क्या बात है, आज क्या इरादा है तुम्हारा? इरादा तो बहुत कुछ है, बट क्या? हाँ, कहीं मेरी हैंडसमनेस देखकर तुम्हारी नीयत तो नहीं खराब हो रही ना मुझ पे? नीयत तो इतनी ज़्यादा खराब हो रही है कि क्या ही बोलूँ, लेकिन इस समय मैं स्कूल में, इसीलिए खुद को कंट्रोल कर रहा हूँ। मत करो ना कंट्रोल, मैं तुम्हें हैंडल कर लूँगा बेबी बॉय। Your body like speaks to me. रुको, ये क्या कर रहे हो तुम? हम स्कूल में हैं, रुको, ऐसा मत करो ना, हटो, हमें कोई देख लेगा। हाँ, ये सब क्या हो रहा है? ये मैं क्या देख रहा हूँ? ओह, मुझे फीलिंग्स क्यों आने लगी? आई थिंक मुझे जिमिनशी की ज़रूरत है। यस, आई वांट हिम। इतना बोलते हुए शुगा जिमिन के क्लास में जाता है और उससे बोलता है, सुनो जिमिनशी, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना है, 2 मिनट में मेरे कैबिन में आओ, ओके? ठीक है सर, मैं अभी आता हूँ। और थोड़ी देर बाद जिमिन शुगा के कैबिन में पहुँच जाता है और बोलता है, क्या हुआ? आपने मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? तुम्हें पता है मैंने अभी भी क्या देखा? नहीं, मुझे तो नहीं पता कि आपने क्या देखा। कहीं आपने मिरर में खुद को तो नहीं देख लिया ना गलती से? क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें पता है मैंने अभी अभी तायांग सर और जंगकुक को किस करते हुए देखा है। ऐसा हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। सच में मैंने अपनी आंखों से देखा है उन्हें साथ में। हो सकता है वो बात कर रहे हो और आपको देखने में गलतफहमी हो गई हो। अरे नहीं इडियट, मैंने उन्हें अपनी आंखों से किस करते हुए देखा। उनके लिप्स एक दूसरे के लिप्स से बिल्कुल चिपके हुए थे। व्हाट अ रोमांटिक मोमेंट। ओफो। ओह अच्छा, तो आपने इसी वजह से मुझे इतनी जल्दी में बुलाया था? हाँ, चलो ना रसमलाई, हम लोग भी किस करते हैं। मुझे बहुत जोर से क्रेविंग हो रही है तुम्हें किस करने की। शायरी सुनाती दो नशीली आंखों को, मुझको पास आके पढ़ने दो। इश्क की बारिशों में भीग लो, बारिशों में आओ ना। तुम्हें जिमिन से I can't hold myself anymore. I want you. I also can't control myself. But हम अभी स्कूल में हैं. So what? I can't hold myself. I want you. I'm needy. Okay, let's meet tonight in a safe and private place.
नहीं, मैं तो अभी बिल्कुल भी नहीं हटने वाला हूँ, क्योंकि अभी तो मुझे बहुत ज्यादा प्यार करना है तुम्हें। बट हम हॉल में हैं, अगर यहाँ पे अभी कोई आ गया और हमें ऐसे देख गया तो प्रॉब्लम होगी ना। नहीं बेबी बॉय, यहाँ कोई नहीं आने वाला, डैड तो घर पे है नहीं, तो फिर कौन ही आएगा यहाँ पे। अब तुम बस चुप रहो एकदम, ओके? जंगकुक, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ? मॉम, आप यहाँ? हाँ, ये कहाँ से आ गई? आखिरकार तुम दोनों कर क्या रहे हो यहाँ पे? हाँ, ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे? आंटी प्लीज आप चिल्लाइए मत। देखिए आई एम सॉरी, बट मैं इसके बारे में आपसे बात करने वाला था, लेकिन क्या? हाँ, क्या तुम इसे यहाँ पर इसीलिए लाए थे? बोलो। मॉम प्लीज आप चिल्लाइए मत, मैं इन्हें पसंद करता हूँ और ये सब मेरी मर्जी से हुआ है। क्या सच में? जंगकुक तुम सच बोल रहे हो ना? कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? हाँ डैड, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। मुझे तायंग सर पसंद है और मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ। थैंक गॉड कि ये सब सच है। और सच में मैं तो कितना खुश हूँ कि तुम्हारा पढ़ाई के अलावा भी कहीं और मन लगा। थैंक यू सो मच तायंग बेटा कि तुमने मेरे बेटे को चेंज किया। तो अंकल आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है हमसे? मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? अब जब मेरे बच्चे एक साथ होने पे खुश हैं तो मैं क्यों गुस्सा हूँ या फिर क्यों मुझे प्रॉब्लम होगी? मैं तो चाहूँगा कि तुम लोग हमेशा ऐसे ही साथ रहो। थैंक यू सो मच डैड। मुझे लगा था कि आप कभी एक्सेप्ट नहीं करोगे, बट थैंक यू, आपने हमें समझा। इट्स ओके कुकी बेटा, मैं तुम्हारा डैड हूँ। अगर मैं तुम्हें नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा? आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? आप अपने बेटे की लाइफ खराब कर रहे हैं। आप ऐसे कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं ये सब? अरे भाग्यवान, वो हमारे बच्चे हैं, हमें अपने बच्चों की खुशी के बारे में सोचना चाहिए। आप चाहे जो बोलो, बट मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है और ना ही मैं कभी करूँगी, समझे आप? इतना बोलने के बाद जीनू गुस्से से वहाँ से चली जाती है और फिर आरएम उन लोगों से बोलता है, कुकी बेटा तुम्हें अपने मॉम की बातों का बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। वो भी गुस्से में है इसलिए ये सब बोल रही है, बट डोंट वरी, मैं उसे समझा लूँगा। थैंक यू डैड एंड आई लव यू। लव यू टू बेटा। अच्छा मैं चलता हूँ, ओके? इतना बोलने के बाद आरएम भी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद तायंग जंगकुक से बोलता है, वाह जंगकुक, तुम्हारे डैड तो बहुत कूल है, वो तो तुरंत एक्सेप्ट कर लिए हमारे रिश्ते को। मुझे भी आज ही पता चला कि डैड इतने कूल हैं, वरना वैसे तो मैं कभी डैड से बात ही नहीं किया। अच्छा कोई बात नहीं, बट अभी हमें मॉम को मनाना है तो हमें इसके लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। सो फाइनली रसमलाई, आज हम दोनों एक साथ हैं और आज अपने आप को मैं बिल्कुल भी नहीं रोकने वाला। हाँ मत रोकना बिल्कुल भी। ओके माय बेबी बॉय, आज तो मैं तुम्हें पूरी तरह से खा जाऊंगा। ठीक है डैडी, खा लो बट आराम से। सो पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही। रात का नशा अभी आँख से। ओह जिमिन से, I can't hold. I just want you more. I am too needy. Please do something. I'm feeling so hot. Okay, Rashmalai, let's go for a ride. सो पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, रात का नशा अभी। अब बस भी करो भाग्यवान, इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है। तुम्हें समझना चाहिए कि वो दोनों खुश हैं एक साथ, तुम्हें अपने बच्चों की खुशी देखनी चाहिए। बच्चों की खुशी के आगे मैं ये भी देखना चाहिए कि सोसाइटी क्या बोलेगी। और हाँ चलिए मान लीजिए कि अभी वो साथ में है, पर बाद में क्या? बाद में अगर फैमिली आगे बढ़ाने की बात आई तो फिर क्या होगा? वो दोनों अलग हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता कि वो दोनों अलग होंगे। और हाँ, दुनिया में ऐसे बहुत सारे कपल्स हैं जो जिनकी फैमिली आगे नहीं बढ़ सकती, बट फिर भी वो साथ है ना। हाँ होंगे वो साथ, लेकिन वो खुश नहीं होंगे क्योंकि वो अपनी फैमिली आगे बढ़ा नहीं सकते हैं। ऐसा तुम्हें लगता है भाग्यवान, पर जहाँ प्यार रहता है वहाँ पे सब खुश रहते हैं। और हाँ, रही बात फैमिली को आगे बढ़ाने की, तो दुनिया में बहुत सारे अनाथ बच्चे पड़े हैं, उनमें से एक दो बच्चे वो दोनों गोद ले लेंगे और फिर एक अच्छी सी हैप्पी फैमिली की तरह अपनी लाइफ स्पेंड करेंगे। तुम्हें अपने बच्चों की खुशी देखनी चाहिए।
आरएम की ये बात सुनकर जीनू को थोड़ा सा अजीब लगता है और वो बिना कुछ बोले वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। और इधर दूसरी तरफ जंगकुक अपने रूम में पढ़ाई कर रहा होता है, क्योंकि कुछ दिनों बाद ही जंगकुक का इंटरनेशनल एग्जाम होने वाला था। भाग्यवान, क्या तुम्हें पता चला कि हमारा कुकी इंटरनेशनल एग्जाम में फर्स्ट आया है? क्या क्या सच में? आप सच बोल रहे हैं ना? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे कुकी ने इस एग्जाम में भी टॉप किया। हाय मेरा बच्चा। भाग्यवान, मुझे अब लगता है कि तुम्हें जंगकुक और तायांग का रिश्ता एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि इतना सब होने के बाद भी जंगकुक अपनी पढ़ाई से फोकस नहीं हटाया, वो अपनी पढ़ाई अच्छे से किया, तो तुम्हें भी अब उनके बारे में सोचना चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, और वैसे भी मैं कौन से उनके रिश्ते को लेकर वर्ड वार कर रही हूँ? हाँ वैसे भी मेरे बेटे ने इतना अच्छा काम किया है, पूरे इंटरनेशनल में टॉप किया है, उसने मेरा नाम रोशन किया है, तो मैं उसके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। आरम और जीनू इस तरह से बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ जंगकुक आ जाता है। मॉम, डैड, क्या आपको पता चला मैंने एग्जाम में टॉप किया है? हाँ हाँ कुकी बेटा, हमें पता चला कि तुमने टॉप किया है एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू माय सन। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे बेटे ने इतना बड़ा काम किया है। थैंक्स मॉम, बट अगर आप इतना ही खुश हैं तो क्या आप मेरा और तायांग सर का रिश्ता एक्सेप्ट कर सकती हो? प्लीज़ मॉम कर लो ना, वो मुझे बहुत खुश रखेंगे, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ हाँ ठीक है, मुझे तुम दोनों का रिश्ता मंजूर है। क्या सच में मॉम? आप सच बोल रहे हो ना? आपको सच में मंजूर है? कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? नहीं, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच में बोल रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों ऐसे ही साथ रहो और खुश रहो और हमेशा आगे बढ़ो। थैंक यू आंटी, हम दोनों को समझने के लिए। थैंक यू सो मच मॉम एंड आई लव यू सो मच। लव यू टू मेरा बच्चा। ओह सॉरी आर्मी, मैं आपको बताना भूल गई कि यहाँ पे तायांग जंगकुक के साथ ही आया हुआ होता है। लीजा, क्या तुमने सुना कि जंगकुक ने इस बार इंटरनेशनल एग्जाम में भी टॉप किया है? हाँ सुना है, तो क्या करूँ मैं? तो तुमने ये भी सुना होगा कि तायांग सर और जंगकुक एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। बताओ बताओ। वैसे ये बात तो अभी तक पूरे कॉलेज में फैल चुकी होगी, तो मेरे हिसाब से तुम्हें भी ये बात पता ही होगी। क्यों, पता है ना? क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ ये सच नहीं हो सकता है। तायांग सर जंगकुक को कैसे डेट कर सकते हैं? ये पॉसिबल ही नहीं है। ये सच है लीजा, मैं जंगकुक को डेट कर रहा हूँ। मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तायांग जब ये बात बोल रहा होता है तभी वहाँ पे जंगकुक और जिमिन भी आ जाते हैं और तायांग सर की ये बात सुनकर जिमिन जंगकुक से बोलता है, क्या बात है भाई, तूने मुझे ये बात अभी तक नहीं बताई और देख तायांग सर पूरे कॉलेज को बता रहे हैं। क्या बात है, मतलब तूने अपने बेस्ट फ्रेंड से चीट किया ना? ऐसी बात नहीं है यार। अच्छा तू एक मिनट रुक। उसके बाद जंगकुक तायांग सर के पास जाता है और उससे बोलता है, तायांग सर आप क्या कर रहे हो? ये क्या बोले जा रहे हो आप? वही जो मुझे बोलना चाहिए। मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी के भी मन में हमारे लिए कोई गलत सोच हो, इसलिए मैं सबको सच बता रहा हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और हाँ मैं इसकी स्टडी खत्म होने के बाद इससे शादी करने वाला हूँ। आई होप आप सबको अब समझ आ गया होगा। सो प्लीज़ हम लोगों के बारे में कोई गलत थॉट मत लाइएगा। तायांग ये बात वहाँ पे खड़े सभी टीचर और स्टूडेंट के सामने बोलता है और फिर वहाँ से चला जाता है। सो मैं बेबी बॉय, हमारे रिलेशन के बारे में हमारी फैमिली को भी पता है, हमारे कॉलेज में पता है, तो एक तरह से सबको मैंने बता दिया है और अब हमारे बीच कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो तुम जल्दी से अपनी स्टडी खत्म कर लो, उसके बाद हम शादी करते हैं। ओह अच्छा, पर स्टडी खत्म करने के बाद क्यों? अभी क्यों नहीं कर सकते हो? अभी भी कर सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि पहले तुम अपनी स्टडी अच्छे से फिनिश कर लो, उसके बाद। ओके, बट इस टाइम मैं आपको फील करना चाहता हूँ। ओह रियली बेबी बॉय, यू वांना फील मी? आर यू नीडी फॉर मी? यस डैडी, आई वांना फील यू। प्लीज डैडी, लव मी। ओके माय बेबी बॉय।
ओके बेबी, एंड थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए। मैं तुम्हें हमेशा ऐसे खुश रखूँगा और तुम्हारी केयर करूँगा। लव यू टू डैडी। आई नो आप मुझसे बहुत प्यार करते हो और आप मुझे हमेशा खुश रखोगे। मुझे आप पे पूरा भरोसा है। यस माय बेबी बॉय। अच्छा ठीक है, अब मुझे नींद आ रही है, चलो ना सोते हैं। सो हे आर्मी, ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। इसी तरह से एक नई स्टोरी में हम जल्दी मिलेंगे। एंड आपको अगर ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके बाय बाय आर्मी, चलेंगे।